So in this video, I'll give you a simple framework which will help you understand whether you have a right reason to switch your job. If you have clicked on this video, then that means कि कहीं ना कहीं आप अपनी जॉब स्विच को लेकर कंफ्यूज हैं। मैं खुद अपनी कंपनी स्विच 4 टाइम्स कर चुका हूँ पिछले कुछ सालों में। मैंने कुछ मिस्टेक्स किए हैं, मैंने कुछ फ्रूटफुल स्विचेस भी किए हैं एंड आई एम प्रिटी श्योर उनमें से कुछ मिस्टेक्स डेफिनेटली अवॉइड हो सकती थी। सो ये फ्रेमवर्क काफ़ी सिंपल है एंड इसमें सिर्फ आपको 3 चीज़ें करनी है एंड तीसरी चीज़ करने के बाद आपको ये समझ आ जाएगा कि वेदर जो आपका रीज़न है जॉब स्विच करने का वो वैलिड है या नहीं। सो जो पहला काम आपको इस फ्रेमवर्क के लिए करना है, सबसे पहले आपको एक सिंपल पीस ऑफ पेपर लेना है एंड उसमें आपको 3 अपने गैप्स लिस्ट डाउन करने हैं जो आपको इस करंट कंपनी में आपको दिखते हैं। एंड आप ये नोट करना कि मैंने गैप्स बोला है, मैंने प्रॉब्लम्स नहीं बोला है। इट इज़ डेफिनेटली बेटर देन प्रॉब्लम्स, बिकॉज जब आप गैप्स सोच के अपने मेंटल मॉडल में आप वो 3 पॉइंटर्स लिखना शुरू करेंगे तो होगा ये कि आप गैप्स को तो फिल कर सकते हैं बाय स्विचिंग अ जॉब। छोटी मोटी हर तरीके की प्रॉब्लम उसमें लिस्ट डाउन करने लग जाएंगे तो वो एक सही अप्रोच नहीं होगा। इसलिए मैं उसको प्रेफर करता हूँ उसको गैप्स बोलना, बिकॉज आई एम हेयर टू फिल दोज गैप। अब मैं आपको वैलिड गैप्स के कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ। तो पहला एग्जांपल ये हो सकता है कि आपकी जो टीम है, आप ये फील करते हैं कि वो टीम उतनी एम्बिशियस नहीं है एंड दिस इज़ अ कम्प्लीटली वैलिड गैप इन 2026 बिकॉज यू डोंट वांट टू बी इन अ टीम जो उतनी एम्बिशियस ही नहीं है। सेकेंड वैलिड गैप कैन बी दैट फॉर एग्जाम्पल आपकी कंपनी मार्केट स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग और आपके जॉब रोल और ईयर ऑफ एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको पे नहीं कर रही है। आप ऐसी जगह पे नहीं फंसना चाहते हैं जो कंपनी आपकी स्किल्स को, आपके टैलेंट को वैल्यू नहीं करती है। थर्ड और एक बहुत इंपॉर्टेंट वैलिड गैप हो सकता है कि आपकी कंपनी की जो लीडरशिप है वो कंफ्यूज्ड है एंड वो आपको पता कैसे चलेगा। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम आपको ये करना है कि आपको कभी भी ऑल हैंड्स और जो बड़े लेवल की मीटिंग्स होती हैं जहाँ पे फुल कंपनी होती है और लीडरशिप आपके क्वेश्चंस को आंसर करती है, वो मीटिंग्स आपको कभी नहीं मिस करनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंपनी का जो रोड मैप है, कंपनी का जो टारगेट है वो हर क्वार्टर, हर महीने चेंज हो जाते हैं एंड वो आपको पता कैसे चलेगा जब आप इन टाइप की मीटिंग्स को ज्वाइन करना शुरू करोगे। सो दिस कैन बी अ वेरी वैलिड गैप नंबर 3 एंड ऐसे बहुत और भी गैप्स हो सकते हैं जो मैं सारे यहाँ पे लिस्ट डाउन नहीं कर सकता हूँ, बट आपको वो अपने हिसाब से सोच के लिखना है कि आपकी करंट कंपनी में ऐसा कौन सा गैप है जो आपको लगता है कि यहाँ पे प्रेजेंट है। अब मैं आपको कुछ ऐसे एग्जांपल्स दूंगा जो मेरे हिसाब से वैलिड गैप्स नहीं होते हैं। सो उनमें सबसे पॉपुलर जो है कि यार मुझे मेरे टीममेट्स से ना कम हाइक मिला है या फिर कम परसेंटेज इंक्रीमेंट मिला है, जो कि मुझे लगता है कि थोड़ा सा इनकम्प्लीट प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। आपको सबसे पहले फिगर आउट करना है कि आपको उतना हाइक क्यों नहीं मिला है कंपेयर टू अदर टीम मेंबर्स। प्रॉब्लम स्टेटमेंट के वाई की तरफ जाना है कि ऐसा क्यों हुआ है। सेकंड गैप जो मेरे ख्याल से उतना वैलिड नहीं है, काफ़ी लोग आपको डे टू डे जब आप दोस्तों से रात में मिलने जाते होंगे या फिर उनसे पब्स में मिल रहे हैं या फिर कैफेज में मिल रहे हैं तो आपको बोलते होंगे कि यार मज़ा नहीं आ रहा है। तो मज़ा नहीं आ रहा है इज अगेन एन इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन एंड कैन नॉट बी लिस्टेड डाउन इन दिस फ्रेमवर्क एज अ वैलिड गैप। तो ये था मेरे फ्रेमवर्क का स्टेप नंबर 1 जहाँ पे आपने अपने टॉप 3 गैप्स को सिंपली लिस्ट किया है, राइट। एंड अगर आपके 3 से ज़्यादा गैप्स निकल के आए हैं तो फिर भी मैं बोलूँगा आप अपने टॉप 3 को ही, उनमें से आप उनको रेट करिए एंड उनमें से टॉप 3 को ही पकड़ के चलिए। अब जो सेकेंड स्टेप है उसमें आपको ये करना है कि आपने जो टॉप 3 गैप्स निकाले हैं आपको इवेल्युएट 2 सिग्नल्स के बेसिस पे करना है। पहला सिग्नल कि क्या आपको लगता है कि वो जो गैप जो आपने नोट किया है वो आपको सडनली पिछले लास्ट 1 मंथ या 1.5 मंथ्स में फील होना शुरू हुआ है। अगर ऐसा है कि अगर वो गैप आपको पिछले 1 या 1.5 महीने से ही फील होना शुरू हुआ है तो आई वुड सजेस्ट कि आपको थोड़ा और वेट करना चाहिए, थोड़ा सा और मॉनिटर करना चाहिए क्या वो 3 महीने 2.5 महीने तक आपको सस्टेन कर रहा है वो गैप। उससे पहले आई वुड सजेस्ट कि आप उस पर एक्शन ना लें। सेकेंड सिग्नल जिस पे आपको इवेल्युएट करना है ईच गैप को वो ये है कि क्या आपको लगता है कि वो जो एक पर्टिकुलर गैप है वो अगले 2 से 3 महीने के अंदर इसी सेम कंपनी में सॉल्व हो सकता है। क्या आप कुछ ऐसा कर सकते हैं कि वो सॉल्व हो सकता है या फिर आपके बिना कुछ किए ही हो सकता है कंपनी की कुछ पॉलिसी इन मेकिंग हो जिससे वो चेंज हो सकता है, या फिर ऐसा प्रोजेक्ट जो आपका चल रहा है और बस वो प्रोजेक्ट फिनिश हो जाए और चीज़ें चेंज हो जाएंगी। अगर ऐसा है तो अगेन आई वुड सजेस्ट
कि आपको थोड़ा सा और वेट करना चाहिए बिफोर थिंकिंग अबाउट स्विचिंग द जॉब जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दीज सिग्नल्स। एंड आई शुड टेल यू, ये एक्सरसाइज या ये एक्टिविटी आप 15 मिनट में नहीं कर सकते और आप एक क्लटर्ड माइंड के साथ भी नहीं कर सकते। सो द बेस्ट डे अकॉर्डिंग टू मी टू डू दिस एक्टिविटी इज सैटरडे एंड नॉट एक्चुअली संडे, बिकॉज संडे को एक्चुअली सब लोग ऑलरेडी थोड़े से पैरानॉइड होते हैं, पैनिक मोड में होते हैं, बिकॉज मंडे आने वाला होता है, तो आपको सब प्रॉब्लम्स ही दिखेंगी अपने जॉब में। एंड अगर आपने पहले 2 स्टेप्स पार कर लिए हैं, देन थर्ड स्टेप इज एक्चुअली प्रीटी ऑब्वियस कि अगर एक भी गैप आपका ऐसा निकला है जो इन दोनों सिग्नल्स से पास हो चुका है, कि अगर वो इमीडिएट भी नहीं है, काफ़ी टाइम से सस्टेन्ड है, एंड वो इमीडिएटली सॉल्वेबल भी नहीं है। एंड व्हेन आई से इमीडिएट सॉल्वेबल, आई मीन कि 2 से 3 महीने लग जाएंगे उसको सॉल्व होने में, एंड उसके बाद भी उसका कोई भरोसा नहीं है कि वो सॉल्व हो पाएगा या नहीं, तो आई कैन डेफिनेटली से कि आपको जॉब स्विच या कंपनी स्विच करने के बारे में सोचना चाहिए। एंड वहाँ से एक दूसरी स्टोरी शुरू होगी कि आपको कैसे अप्रोच करना चाहिए, क्या फ्रेमवर्क आप यूज़ कर सकते हैं जॉब स्विच को अप्रोच करने के लिए, बिकॉज नाउ यू हैव अ वैलिड गैप एंड आपका जो नेक्स्ट स्विच है वो उस गैप को फिल करने के लिए होना चाहिए। आपका नेक्स्ट स्विच किसी वेग टारगेट के लिए नहीं होना चाहिए। अब अगर नेक्स्ट इस स्विच में आप ऐसी कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं जहां पे आपका कुछ और तरीके से तो बेटरमेंट हो गया, लेट्स से सैलरी तो इंक्रीज हो गई, लेकिन ये गैप अभी भी है, तो ये गैप आपका 6 महीने बाद वापस से रिपीट हो जाएगा। सो वो एक अलग स्ट्रैटेजी है, आई विल कवर दैट इन द नेक्स्ट वीडियो प्रॉब्ली। सो दिस वाज अ सिंपल फ्रेमवर्क जहाँ पे पर्सनली पिछले 7 साल के अपने करियर में इन चीज़ों को फील किया है, मैंने मिस्टेक्स की हैं, मैंने फ्रूटफुल जंप्स भी किए हैं, सो आई नो व्हाट वर्क्स एंड व्हाट डजंट वर्क एंड व्हाट आर द मिस्टेक्स पीपल डू कॉमनली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल पे मैं और भी वीडियोस लाऊंगा विच विल बी रिलेटेड टू करियर, जॉब स्विच, यूएक्स डिज़ाइन, कोडिंग, AI, a lot of things we'll be covering. So till then, please subscribe and keep watching.